हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर कुशवाहा आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं। ये हमारी हमारी 46 पार्ट्स है आपका, जो हम आपको पार्ट्स उपलब्ध करा रहे थे केवीएस एनबीएस और डिफरेंट स्टेट के जो सॉल्व सोल्यूशन थे पीजीटी और टीजीटी के, उसका जो हम पेपर सॉल्व करा रहे थे 2008 से लेकर 2017 के बीच का, ये उसकी नेक्स्ट कड़ी है। तो आज हम चर्चा करेंगे कुछ प्रश्नों की डिस्क्रिप्शन सहित, और आपसे एक रिक्वेस्ट भी कर दें कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो देखना शुरू कर दीजिए, और अगर आप एग्ज़ाम आपका है तब भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो कुल मिलाकर ये जो पार्ट्स है हर बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए प्रॉपर इम्पॉर्टेंस है। वो कोई भी परीक्षा, अगर बायोलॉजी का पेपर है तो यही प्रश्न बार बार या घुमा के पूछे जाते हैं, तो आपके लिए नेसेसरी है। इनमें ढेर सारे क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो पीएमटी के पेपर में आए हुए हैं। चलो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द क्लोजेस्ट रिलेटिव मॉडर्न मैन, या सबसे क्लोजेस्ट जो मैन है, रिलेटिव जो मैन है वो कौन सा है, मैन का रिलेटिव कौन है, तो वो है चिंपैंजी। सबसे जो नज़दीक का माना जाता है तो वह चिंपैंजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीमर एड्री एड्री इज फाउंड इन, लीमर एड्री पाया जाता है तो ये पाया जाता है मेडागास्कर में। कहाँ पाया जाता है? मेडागास्कर में हम आपको बता दें पाया जाता है। हम आपको बता दें कि लीमर शब्द रोमन मैथोलॉजी के अनुसार घोस्ट और स्पिरिट के अर्थ में प्रयोग किया था, यानी भूत, और स्पिरिट का मतलब होता है आत्मा के रूप में प्रयोग किया जाता है। लीम इंडी एक प्रकार का प्राइमेट्स है जो मेडागास्कर द्वीप पर पाया जाता है। इनका विकास स्वतंत्र रूप से हुआ और ये एंडेमिक भी है, वहीं निश्चित रूप से पाए जाते हैं। चलो इसका पिक्चर दिखा देते हैं आपको। ये आप पिक्चर देख लीजिए, देखा लिखा है रिंग टेल्ड लीमर, और ये कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है मेडागास्कर में। कहाँ देखने को मिलता है? मेडागास्कर में। देख लीजिएगा, ये एक प्राइमेट्स है और ये एंडेमिक है, मतलब वहीं निश्चित रूप से वहीं उसी एरिया में ये पाया जाता है, मेडागास्कर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। साइजोंट स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट अकर इन, मलेरिया के परजीवी के जीवन चक्र में साइजोंट अवस्था होती है तो इराइथ्रोसाइट ऑफ द मैन। देखिए, इराइथ्रोसाइट्स ऑफ मैन मतलब जो इनकी आरबीसी होती हैं, ये उनमें हमें देखने को मिलता है। समझ में आ गया? चलिए, ये लीवर में भी देखने को मिलता है। चूंकि यहाँ लीवर ऑप्शन नहीं है तो ये हम मैन चूंकि आरबीसी में भी पाया जाता है। अगर लीवर होता तो लीवर पहले लगाते, अगर दोनों होता तो दोनों को लगाते। चलो देख लेते हैं, आप इसको पिक्चर दिखा देते हैं। ये आप पिक्चर देख लीजिएगा, जैसे ही मच्छर काटता है तो इसके लीवर सेल में प्रवेश करता है, इन्फेक्टेड लीवर सेल से, और ये देखिए साइजोंट स्टेज है लीवर सेल में, और ये लीवर सेल जब रैप्चर्ड होती है तो साइजोंट निकलता है और ये ब्लड में पहुंचता है। देखिए ये साइजोंट आ रहा है, ये देख रहे हैं, ये साइजोंट इन्फेक्टेड करता है और ब्लड में आरबीसी में आता है। आरबीसी में बढ़ते हैं तो ट्रोफोजॉइट स्टेज आती है। आरबीसी में एक स्टेज आती है ट्रोफोजॉइट, फिर ये ट्रोफोजॉइट लास्ट में फिर साइजोंट स्टेज में बदल जाते हैं, फिर ये फट जाते हैं, साइजोंट मुक्त हो जाते हैं। एक तो ये स्टेज है, और एक ये स्टेज है कि यहाँ से ये डायरेक्ट आते हैं, गैमेटोसाइट्स बनाते हैं, और गैमेटोसाइट्स से मेल और फीमेल तब तक मच्छर काट लेता है और ये उनमें प्रवेश कर जाते हैं। तो ये आप देख रहे होंगे, साइजोंट आपके लीवर सेल में भी दिखाई दे रहा है और आरबीसी में हमें दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। ट्रोफोजॉइट जो होता है वो केवल आरबीसी में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काला आजार इज ट्रांसमिटेड बाय, तो फ्लूओबॉटमस से फैलता है। किससे फैलता है? फ्लूओबॉटमस से फैलता है। और फ्लूओबॉटमस क्या है? एक प्रकार की मक्खी है। ये क्या है? एक प्रकार की मक्खी है, ध्यान रखिएगा। और हम आपको बता दें, कालाजार रोग लिश्मानिया डोनोवेनी नामक प्रोटोजोआ से फैलता है। इस परजीवी का वाहक बालू मक्खी बोलते हैं या फ्लूओबॉटमस है। इसमें रोगी को तेज बुखार आता है। इसके बचाव हेतु मच्छरदानी का प्रयोग और चिकित्सक का परामर्शानुसार इलाज कराना चाहिए। चलो हम फ्लूओबॉटमस दिखा देते हैं, हम नहीं भूलेंगे कभी। ये देखिए सैंड फ्लाई है, फ्लूओबॉटमस है, काला आजार ट्रांसमिटेड बाय द सैंड फ्लाई। तो कभी कभी आपको सैंड फ्लाई दे सकता है या फ्लूओबॉटमस दे सकता है, तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो देख लेते हैं। मेटाजेनेसिस अकर इन, तो मेटाजेनेसिस किस में पाई जाती है? तो देखते हैं किस में पाई जाती है।
तो मेटाजेनेसिस जो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है ओविलिया में दिखाई देती है। देखिए आरुलिया जो है ये मेड्यूसा स्टेज में तो ऑलरेडी रहता ही है, मगर ओविलिया है उसमें दो स्टेज होती हैं, पॉलिप और मेड्यूसा। तो ये अल्टरनेट आती हैं, पॉलिप मेड्यूसा इनकी लाइफ साइकिल में स्टेज आती हैं, तो इसलिए इसमें स्पष्ट मेटाजेनेसिस दिखाई देती है। चलो पिक्चर भी दिखा देते हैं जिससे आप इसे न भूलें। ये देखिएगा ये पॉलिप स्टेज है और ये है मेड्यूसा स्टेज है। ये पॉलिप और मेड्यूसा जो अल्टरनेशन होता है इसका, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, तो जिसे हम जानते हैं मेटाजेनेसिस के नाम से। नाइडेरिया में प्राय देखने को मिलती है हमें मेटाजेनेसिस। पॉलिप और मेड्यूसा में जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है इसे हम मेटाजेनेसिस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सीलेंट्रेट। इनमें कौन सा सीलेंट्रेट है, तो जो सी पेन है ये एक सीलेंट्रेट है। इसमें जो सी पेन है वो एक सीलेंट्रेट है जिसे हम पेनाटुला के नाम से जानते हैं, जो सीलेंट्रेटेड संघ का प्राणी है। इसके अतिरिक्त पॉलीफाइड्रा, मूंगा, जेलीफिश, सीमोन आदि। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं अपना क्वेश्चन कौन सा है। एलिमेंट्री कैनाल इज absent इन द एनिमल ऑफ द क्लास। देखिए एलिमेंट्री कैनाल आपको ऐसे बता दें, जो पैरासाइट्स होते हैं जो हमारी शरीर में आंतों में खासकर पैरासाइट्स रहते हैं, तो वो कैसे होते हैं, उसमें एलिमेंट्री कैनाल नहीं होती है, क्योंकि वो क्या करते हैं, पचा पचाया भोजन करते हैं। क्या करते हैं, पचा पचाया भोजन। जैसे हम लोग भोजन पचाए, अब वो इसमें अच्छा सा एग्जाम्पल है टेपवर्म। तो वो क्या करता है कि जो पचा पचाया भोजन होता है उसको पचाता है। पचा पचाया भोजन क्या करते हैं, ये खाते हैं, हम लोग पचाते हैं, ये उनको ले लेते हैं, तो ये फुल डाइजेस्ट भोजन लेते हैं, तो इनको एलिमेंट्री कैनाल की ज़रूरत नहीं पड़ती। इससे अच्छा सा एग्जाम्पल है कौन, प्लेटीहेल्मिन्थेस का जो क्लास है सिस्टोडा, जिसमें टेपवर्म आता है, अच्छा सा एग्जाम्पल है। बोटाइडियल टिश्यूज इज फाउंड इन। तो देखिए बोटाइडियल जो टिश्यूज होता है, तो यहाँ ऑप्शन एस्केरिस दिया है, एस्केरिस गलत है। बोटाइडियल टिश्यूज जो होता है हिरुडिनेरिया में पाया जाता है, यानी जोंक में हमें देखने को मिलता है। जोंक क्या है, एक परजीवी है। जोंक क्या है, एक परजीवी है, आपको बता दें, और ये रक्त चूसता है, पानी में पाया जाता है, और ये रक्त चूसता है, चाहे वो मनुष्य हो या पानी में जो जानवर रहते हैं उनका रक्त चूसता है। ये उसके अंदर बोटाइडियल टिश्यूज देखने को मिलते हैं। चलिए पिक्चर भी दिखा देते हैं जिससे आप इसको पुनः ना भूलें। ये देखिएगा उसका सेक्शन है, और ए न्यू सेलुलर टाइप ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स, जिसमें हम उसका सेक्शन काटे हुए हैं। तो इसमें से ये देखिए जो ग्रीन ग्रीन फैली हुई सेल्स हैं, जिनको हम बोटाइड्रियल टिश्यूज़ के नाम से जानते हैं। किन के नाम जानते हैं, बोटाइड्रियल टिश्यूज़ के नाम जानते हैं। किनारे वाली ये मसल्स हैं, ये इसकी गैंग्लियन है, और ये हमारी बोटाइड्रियल टिश्यूज़ हैं। तो मुझे लगता है बोटाइड्रियल टिश्यूज़ समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following organs can be called a sort of blood bank? निम्न में से किस अंग को हम ब्लड बैंक के नाम से जानते हैं, तो स्प्लीन या हिंदी में से तिल्ली बोलते हैं। तिल्ली एब्डोमेन के ऊपर बाएं हिस्से में उपस्थित होता है। विभिन्न व्यक्तियों में यह भिन्न भिन्न आकार का होता है। सामान्यतः यह पर्पल रंग का और 4 इंच का होता है। तो तिल्ली को हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट ब्लड बैंक के नाम से जानते हैं। किसको, स्प्लीन को। पिक्चर देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा कहाँ पाया जाता है। इस पिक्चर में देखिएगा ये हमारा लीवर है और ये हमारा स्टोमक है। तो स्टोमक के नीचे ये स्प्लीन पाई जा रही है और ये हेल्थी है। और जब स्प्लीन बढ़ जाती है ना, ये आदमी कहता है इनकी तिल्ली बढ़ गई है, तो वो जो भूख प्यास होती है वो कम हो जाती है। तो ये स्प्लीन है, इन लार्ज स्प्लीन दिखा रहा है, ये हेल्थी है। तो ये देखिए लीवर के ठीक लीवर के ठीक अपोजिट साइड में ये हमें देखने को मिलती है। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। इसे हम ब्लड बैंक के नाम से जानते हैं। नया क्वेश्चन है, रिस्पिरेटरी साइफन इज फाउंड इन द लार्वा। तो रिस्पिरेटरी साइफन किसके लार्वा में पाया जाता है, अच्छा सा क्वेश्चन है। तो ये जो क्यूलेक्स का लार्वा होता है, ये साइफन पाया जाता है, एयर साइफन पाया जाता है, जिससे ये बाहर से एयर को पानी, चूँकि पानी में रहता है तो बाहर से एयर को लेता है, जिसे हम साइफन के नाम से जानते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। और हम आपको ये भी बता दें कि हम जो आपको पिक्चर दिखा रहे हैं उनका मकसद सिर्फ हमारा इतना है कि जो भी क्वेश्चन आप पढ़ें तो जब पिक्चर आप देख लेते हैं तो वो परमानेंट के लिए हो जाता है।
जैसे आपने कल पढ़ा था क्यूसेंट सेंटर पढ़ा था, तो वैसे आप क्यूसेंट सेंटर पढ़ लिए, भूल गए। जब आप पिक्चर देख लिए कि हाँ रूट के एपेक्स में देख रहे हैं, अच्छा ये वाला हिस्सा है, तो ऐसे आपको परमानेंट याद रहता है और पढ़ने में इंटरेस्ट भी आता है। जब आप पिक्चर देखते चलते हैं तो इंटरेस्ट भी आता है। तो ये आप समझ रहे होंगे, इसलिए हम पिक्चर्स पे भी जोर देने लगे हैं। तो चलिए इसका पिक्चर देख लेते हैं। ये देखिए क्यूलेक्स का, ये क्यूलेक्स है, क्यूलेक्स का लार्वा है, जिसमें ये देखिए ये वाला जो एरिया है इसे साइफन बोलते हैं, एयर ट्यूब बोलते हैं। इसी के सहारे ये बाहर से ऑक्सीजन को लेता है। ये क्या करता है, इसी के सहारे बाहर से ऑक्सीजन को लेता है। चलिए ऐसे देख लीजिए अगर नहीं समझ में आता है। देखिए ये साइफन है, तो ये क्या कर रहा है, ये ऊपर ये सतह है पानी की, तो इससे ये क्या कर रहा है, एयर को लेता है। समझ में आ गया होगा हमारी बात जो हम कहना चाह रहे हैं कि ये किस में पाया जाता है, क्यूलेक्स में। और ये क्या करता है, पानी में रहता है, तो गिल तो उतने डेवलप होते नहीं, तो ये बाहर से एयर को लेता है साइफन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्ल प्रोड्यूसिंग इंडियन स्पीसीज, तो वो कौन सी है, पिंकडाडा वल्गेरिस है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, पिंकडाडा वल्गेरिस है, जिसे हम पर्ल प्रोड्यूसिंग इंडियन स्पीसीज के नाम जानते हैं। ये भारतीय वो जाति है जिससे हम मोती का उत्पादन करते हैं। चलिए आज इसको दिखा भी देते हैं आपको। देखिए भाई ये है, ये उसका चूंकि ऊपर का जो आवरण है वो हटा हुआ है, ये है इसका एक्चुअल पिक्चर जो है ये है। इसको तोड़ते हैं तो ये क्या करता है, इसके मेटल्स में जब कोई बाहरी पदार्थ आ जाता है तो इस बाहरी पदार्थ के चारों ओर ये घेरा बनाना शुरू करता है, आवरण, मेटल का एक आवरण बना देता है जो हम मोती के रूप में देखते हैं। और बाद में हम इसको मतलब बाहर निकालते हैं और इसको तोड़ देते हैं और इसके अंदर से ये जो मोती हैं ये बाहर निकाल लेते हैं। तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिस्टोटल्स लैंटर्न्स इज करेक्टरिस्टिक ऑफ क्लास, अरस्तु की लालटेन किस वर्ग का लक्षण है। तो ये ऑफ्यूराइडिया क्लास से संबंधित है। लार्वा ब्लैनोग्लासेस, तो इसको टर्नेरिया बोलते हैं, ब्लैनोग्लासेस के लार्वा को हम टर्नेरिया के नाम से जानते हैं। इसका पिक्चर भी देख लो, नहीं भूलोगे। ब्लैनोग्लासेस का लार्वा है जिसे हम टर्नेरिया के नाम से जानते हैं, देख लीजिएगा। ये ब्लैनोग्लासेस का लार्वा है जिसे हम टर्नेरिया के नाम से जानते हैं। ये देखिए इसका जो वैसा पिक्चर है ओरिजिनल ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन इज़ द ट्रू फिश, तो इसमें से जो फ्लाइंग फिश है वो ट्रू फिश है। इसमें जो फ्लाइंग फिश है वो क्या है, हमारी ट्रू फिश है, ध्यान रखिएगा। इसमें जो कैटल फिश है, कैटल फिश सीपी मोलस्का में आता है, ध्यान रखिएगा। और जो सिल्वर फिश है वो किस में आता है, तो सिल्वर फिश हमें देखने को मिलता है आर्थ्रोपोडा में आता है। किस में आता है, आर्थ्रोपोडा में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गैनोइड स्केल्स आर प्रेजेंट इन, तो जो गैनोइड स्केल्स होते हैं वो हमें किस में देखने को मिलते हैं, तो लेपिडोस्टियस में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स तो बिल्कुल आप करते रहिए, आपके कमेंट्स देखते हैं, हम रिप्लाई करते हैं और हमें लगता है कि सब लोग अच्छे से देख रहे हैं और आपसे हमें बातचीत करने का मौका भी मिलता है और आपसे एक जुड़ाव भी होता है इन कमेंट्स के माध्यम से। तो आप कमेंट्स करते रहिए और लाइक और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।